हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की सीरीज़ में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विश्व के मरुस्थल, यानी जो सारे विश्व में जो मरुस्थल स्थित हैं उनके, यानी डिजर्ट, उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। जो हमारे मुख्य मरुस्थल हैं उनके बारे में, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और लास्ट में हम जानेंगे कि कौन सा विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है और वो कहाँ पर स्थित है। तो इन सब ऐसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स भी हम जानेंगे इसमें, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है रेगिस्तान या मरुस्थल, किसे कहते हैं रेगिस्तान, और किस पर्टिकुलर किस क्षेत्र को रेगिस्तान घोषित किया जाता है या मरुस्थल कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ऐसे स्थानों को रेगिस्तान कैसे हैं या मरुस्थल। आपने अगर हम भारत की बात करें अपने, तो राजस्थान के आसपास जो एरिया है वो पूरा रेगिस्तान एरिया है, और आप देख सकते हैं वहाँ पर भारी मात्रा में रेत भी होती है और 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहाँ पर वो मानसून के पैरेलल है, इसीलिए मानसून आके सीधा निकल जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार की बारिश नहीं होती है। तो ऐसे स्थान जो कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले जो क्षेत्र हैं उन्हीं को रेगिस्तान या मरुस्थल कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वनस्पति नहीं पाई जाती है, जो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है वो नागफनी आदि की जो वनस्पतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो यही होते हैं रेगिस्तान। अब हम जो हमारे विश्व में उपस्थित मुख्य रेगिस्तान है, मरुस्थल हैं, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अभी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हम देखते हैं एशिया के मुख्य रेगिस्तान कौन कौन से हैं जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है तकलामाकन रेगिस्तान। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में। दोस्तों बड़ा अटपटा नाम है क्योंकि चीन का, इसीलिए पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में स्थित है तकलामाकन रेगिस्तान, और ये शीतोष्ण मरुस्थल है, और यही चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल और शुष्क है, यानी कि गर्म मरुस्थल है, और यहाँ पर नमक बहुतायत मात्रा में नमक पाया जाता है। बहुत मात्रा में नमक यहाँ पर पाया जाता है तकलामाकन रेगिस्तान में। और चीन में एक और मरुस्थल है जो कि है गोबी मरुस्थल, यानी चीन में दो मरुस्थल हैं, तकलामाकन और गोबी। ये जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में, यानी मंगोलिया व चीन बॉर्डर पे पड़ता है ये गोबी मरुस्थल, और ये दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों जब बात आती है रेगिस्तान की, बात आती है किसी मरुस्थल की, तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि मरुस्थल मतलब कि रेगिस्तान, और रेगिस्तान का मतलब कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी या गर्म होना उनका। लेकिन ये दोस्तों ये जो मरुस्थल है, ये जो रेगिस्तान है गोबी का, वो दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है। दोस्तों शीत ऋतु जब आती है तो यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है। रेगिस्तान में बर्फ़बारी बहुत ही खूबसूरत भी होता है दोस्तों यहाँ पर। तो आप ये बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा इसमें कि हर एक रेगिस्तान में गर्मी ही होती है, कहीं कहीं सर्दी भी होती है, यानी ये ठंडा मरुस्थल है, और शीत ऋतु में यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। और ये विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, और ये अल्टाई पर्वत इसी के आसपास पड़ता है, यानी चीन के आसपास पड़ता है। अल्टाई पर्वत उसी से घिरा हुआ है ये गोबी मरुस्थल। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैप में गोबी मरुस्थल। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है चाइना, पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ चाइना है, और ये यहाँ पर मिलेगा आपको गोबी मरुस्थल, और इधर पड़ता है मंगोलिया देश। तो इन्हीं दोनों के बॉर्डर में स्थित है गोबी मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये भारत में राजस्थान और पाकिस्तान में विस्तृत है, यानी भारत पाक बॉर्डर पर पड़ता है। ये आधा जो एरिया है वो भारत में आता है और आधा पाकिस्तान में विस्तृत है, जो थार मरुस्थल का एरिया है। और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। वैसे भी जो भारत है वो विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में, तो काफ़ी जो मेजर जनसंख्या है वो यहाँ पर निवास करती है इस मरुस्थल में। वैसे जो अन्य मरुस्थल हैं विश्व के, तो वहाँ पर कहीं इतनी ज़्यादा जनसंख्या देखने को नहीं मिलती जितनी कि थार मरुस्थल में देखने को मिलती है। और ये दोस्तों गर्म व शुष्क मरुस्थल है दोस्तों एशिया में ही, लेकिन ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, पूरे विश्व का नहीं दोस्तों, केवल एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। गर्म व शुष्क मरुस्थल है, और यहाँ पर पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं थार मरुस्थल के पास में।
तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैप में किस जगह स्थित है थार मरुस्थल। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया का एरिया है, जो येलो लाइन की आप इस तरफ देख रहे हैं वो सभी इंडिया का एरिया है। तो आधा ये देखिए राजस्थान के अंडर आता है, यानी राजस्थान में पड़ता है आधा थार मरुस्थल, और आधा इधर पाकिस्तान एरिया में आधा थार मरुस्थल पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये है गल्फ़ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी, और उसी के पास में स्थित है थार मरुस्थल। और अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं दक्षिण अमेरिका के जो हमारे मुख्य रेगिस्तान है उनके बारे में, मरुस्थल है उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है पेंटागोनिया, ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना से चिली क्षेत्र तक स्थित है, और ये भी ठंडा रेगिस्तान है। जैसे कि हमारा गोबी मरुस्थल था, उसी तरह से हमारा पेंटागोनिया मरुस्थल। दोस्तों मैं बार बार रेगिस्तान या मरुस्थल कह रहा हूँ, तो आप इनमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगा, दोनों एक ही बात होती है। रेगिस्तान हो या मरुस्थल हो, दोनों का मतलब एक ही होता। तो ये ठंडा रेगिस्तान है पेंटागोनिया रेगिस्तान, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और फिर आता है आटाकामा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल इसे माना जाता है, आटाकामा मरुस्थल को। और ये चिली तथा पेरू के तट पर, दो देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, चिली तथा पेरू, उसी के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है ये आटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पर नाइट्रेट और आयोडीन, बोरेक्स, इस प्रकार के तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग खाद्य आदि बनाने में किया जाता है। तो ये सभी जो तत्व हैं वहाँ पर पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में आटाकामा मरुस्थल में। और अब देखते हैं आटाकामा मरुस्थल को मैप में। तो ये आप देखिए, ये है पेरू कंट्री, ये है चिली कंट्री, यहीं पर स्थित है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन है, इधर आपका में अटलांटिक ओशियन है, और उसी में स्थित है। ये बोलीविया है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, सभी दक्षिण अमेरिका के कंट्री हैं। तो उन्हीं के पास स्थित है पेरू, और उसके तट पर ये आप देख सकते हैं, ये तट है तो यहीं पर स्थित है चिली तथा पेरू के तट पर ये आटाकामा मरुस्थल। अब देखते हैं इसको, पहले ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है आटाकामा मरुस्थल है जो, और आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट, आयोडीन जैसे काफ़ी मात्रा में तत्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए। अब बढ़ते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में, जो हमारे वैसे भी गर्म क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप, तो वहीं पर जो हमारे रेगिस्तान स्थित हैं, मरुस्थल स्थित हैं मुख्य उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कालाहारी मरुस्थल। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में, यानी ये अफ्रीका के दक्षिण साइड में, जो पूरा अफ्रीका है आप इस तरह मैप में देखते होंगे, तो अफ्रीका के दक्षिण साइड में ऑरेंज नदी व उत्तर में जामेजी नदी के बीच का स्थान है जो, वही है कालाहारी मरुस्थल, उसी में स्थित है। अभी हम आगे आपको मैप में दिखाएंगे भी, और पहले जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट दो, सहारा और कालाहारी, ये दो अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य रेगिस्तान हैं, जो कि एक बड़ा एरिया घेरते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो ये आपको याद रखना है। अब मैप में देख लेते हैं कालाहारी मरुस्थल की जगह स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अफ्रीका का मैप आपको दिखाई पड़ रहा है। ये साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर यहीं पर स्थित है नामीबिया, बोत्सवाना। जो बोत्सवाना कंट्री है वो कालाहारी मरुस्थल में ही स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये कवर करता है हमारा कालाहारी मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके विषय में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी इसके विषय में देखने को मिलती है। तो अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। अगर बात करें हम विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की, तो वो है सहारा मरुस्थल। एटलस पर्वत, आहागार पर्वत और तिवेस्ती, सब इसी में स्थित है दोस्तों। इतना बड़ा ये मरुस्थल है, सब कुछ इसी में स्थित है। और बात करें इसके पास्ट की, यानी इसके अतीत की, तो ऐसा कहा जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि सहारा मरुस्थल पहले हरा भरा हुआ करता था, फिर मौसम में परिवर्तन के चलते और समय में परिवर्तन के चलते ये पूरी तरह से निर्जन हो गया, यानी पूरी तरह से ये मरुस्थल में बदल गया, रेगिस्तान में बदल गया। लेकिन कभी सहारा मरुस्थल में जीवन हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। और
उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। मैप में भी हम इसको देखेंगे और इसकी इमेज भी हम देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और ये जो एरिया कवर करता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। हम बता दें आपको 92 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया दोस्तों कवर करता है लगभग ये सहारा मरुस्थल। और आप ये मत सोचिएगा कि यह गर्म स्थान है तो यहाँ पर गर्मी होती है, यहाँ पर बर्फ़बारी भी होती है। बर्फ़बारी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि हमने गोबी मरुस्थल में पढ़ा था कि सबसे ठंडा मरुस्थल है विश्व का, तो वहाँ भी बर्फ़बारी होती है और यहाँ भी बर्फ़बारी देखने को मिलती है। और दोस्तों जो ये सबसे गर्म स्थान है और विश्व का जो उच्चतम तापमान है वो इसी मरुस्थल में रिकॉर्ड किया गया था। एक स्थान है अल अजीजिया, इसी सहारा मरुस्थल में एक स्थान है अल अजीजिया, यहीं पे रिकॉर्ड किया गया था विश्व का सबसे उच्चतम तापमान। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये फैक्ट। कौन सा स्थान है? अल अजीजिया ये स्थान है जहाँ पर विश्व का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। और कितना रिकॉर्ड किया गया दोस्तों? 56 समथिंग यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। जो विश्व का उच्चतम तापमान है वो यहीं पर, तो ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ जो पथरीली भी मरुभूमि पाई जाती है, पथरीली मरुभूमि, उसे क्या कहते हैं? पथरीली मरुभूमि उसे कहते हैं हमदा के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर पथरीली मरुभूमि पाई जाती है। और एटलस पर्वत, आहागार पर्वत, तिबेस्ती, तीनों पर्वत इसी मरुस्थल के अंडर ही आते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया ये मरुस्थल अफ्रीका का घेरता है। अब चलिए इसको देखते हैं मैप में। तो ये देखिए दोस्तों, अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये काला आरिड डिजर्ट जिसको हमने पीछे भी मैप में देखा था, तो ये यहाँ स्थित है। यानी इक्वेटर से आप नीचे जाएंगे तब साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर। और ये जो सहारा डिजर्ट था ये सबसे उत्तर और पश्चिमी एरिया में ये पूरा एरिया घेरता है, ऊपर वाला मेडिटेरियन सी के नीचे स्वेज कैनाल के पास में आपको ये देखने को मिलेगा। मिस्र आदि देश सब इसी में पड़ते हैं, सहारा डिजर्ट के अंडर ही आते हैं ये सभी कंट्री जो है। अब हम देखेंगे एक इमेज सहारा मरुस्थल की। देखिए दोस्तों कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पर कई प्रकार के जो रेगिस्तानी जीव हैं वो भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर जल की भी थोड़ी मात्रा पाई जाती है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी रेगिस्तान नहीं है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कंट्री हैं थोड़ा पास बसे हुए हैं सारे जो कंट्री हैं, तो इसीलिए इतनी जगह ही नहीं है कि वहाँ पर रेगिस्तान हो सके, इसीलिए वहाँ पर कोई भी रेगिस्तान स्थित नहीं है। ये बात भी आपको फैक्ट याद रखना है, किस महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो हमारे इम्पोर्टेंट रेगिस्तान थे, मरुस्थल थे जो हमारे, उनके बारे में विश्व के। तो आप इसी तरह से सीरीज़ से जुड़े रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।